सभी प्रशिक्षुओं को इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रोमन अंकन प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में एक प्रश्न इससे भी बनता है, तो आइए इसके बारे में बेहतरीन तरीके से गहन अध्ययन करते हैं साथियों। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, रोमन अंकन प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए, परीक्षा में पूछेगा नहीं, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए, आपसे यह परिभाषा नहीं पूछेगा, डिफिनेशन नहीं पूछेगा, घबराइएगा मत। याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। क्या है? रोमन अंकों का इस्तेमाल प्राचीन रोमनों ने किया था। जो रोमन अंक है, इसका इस्तेमाल प्राचीन रोमनों ने किया था। रोमन संख्याओं को दर्शाने वाले प्रतीक होते हैं। ये प्रतीक लैटिन वर्णमाला के अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले रोमन अंक 7 प्रतीकों पर आधारित है। साथियों, पूरा रोमन अंकन प्रणाली जो है 7 प्रतीकों यानी 7 जो प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, उन्हीं पर आधारित है। 7 प्रतीक चिन्हों को आपको याद करना है। कौन कौन है प्रतीक चिन्ह साथियों? आइए अब उसके बारे में बताते हैं। देखिए, होता है साथियों रोमन, लिखेंगे रोमन प्रणाली, ठीक। रोमन प्रणाली क्या होता है? इसके बाद साथियों रोमन प्रणाली में एक आता है हमारे पास एक, यानी कि आई, ऐसे लिखते हैं। एक साथियों होता है भी, एक होता है यक्स, एक होता है, क्या होता है, यल, एक होता है सी, एक होता है डी, और एक होता है साथियों यम होता है। यही 7, इसी 7 प्रतीक चिन्हों द्वारा हम सभी रोमन संख्याओं का निवारण करने वाले हैं। देखिए, इसको एक बोलते हैं, आई को 1 बोलते हैं, भी को 5 बोलते हैं, यानी 5 बोलते हैं। इसको 1 हम लिख सकते हैं साथियों। इसको हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। भी को 5 लिखते हैं, भी को 5 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यक्स का मतलब होता है साथियों कितना? 10 होता है। यल का मतलब होता है साथियों 50, और सी का मतलब होता है 100, और डी का मतलब होता है 500, और यम का मतलब होता है साथियों 1000। आपको इतना संकेत तो याद ही करने। अब 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, जैसे आई, भी, यक्स, यल, सी, यम, डी रोमन प्रणाली बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे साथियों? तो इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक प्रणाली, हिंदू अरेबिक प्रणाली इसको बोलते हैं साथियों। जो हम लोग 1, 2, 3 पढ़ते हैं, ये हिंदू अरेबिक प्रणाली होता है। उम्मीद करते हैं साथियों कि रोमन प्रणाली 1 को आई से, 5 को भी से, 10 को यक्स से, 50 को यल से, 100 को सी से, 500 को डी से, और 1000 को यम से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात तो आपको याद ही रखनी। यदि याद नहीं होता साथियों तो किस प्रकार से रखेंगे? आप बचपन से ही 1 को आई से प्रदर्शित किए, याद हुई होगा। 1 का आई, 1 का आई, 5 का भी, 10 का यक्स, ये तीनों तो आपको याद ही होगा। डीएलएड कर रहे हैं आप, प्रशिक्षण ले रहे हैं, इतनी तो बात आप जानते होंगे। आई भी यक्स का संकेत क्या है? सबसे छोटा है, हमेशा पढ़ते हुए आए हैं। तो आई का 1, भी का 5, यक्स का 10, इतना तो याद ही है। अब 50, 100 और 500 को कैसे याद रखेंगे साथियों? देखिए, LCD लिखा नहीं, सबके घर में LCD होता है। तो LCD 50 का LCD 50, 100, 500, 50, 100, 500 LCD। बात समझ आया? L का मतलब 50, C का मतलब 100, और D का मतलब 500। LCD से याद कर लेंगे। लास्ट 100 C 100 C। देखिए 100 कहिए तो C का C आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो C को हम 100 से निरूपित करेंगे, आपको पता ही होगा। इतनी बात तो आपको याद ही करना पड़ेगा साथियों। यदि नहीं याद होता तो किसी भी तरीके से इसको आपको रटना है, चाहे समझना है, चाहे किसी भी तरीके से आपको याद ही रखना संकेत को। यदि संकेत याद है तभी बना पाएंगे। अब इनके कुछ नियम होते हैं, आइए कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानते हैं। तथ्य है साथियों, इसी के माध्यम से हम रोमन अंकों का प्रयोग करके संख्या को लिखेंगे हम। क्या? पहला, किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। पहले तथ्य का मतलब समझिए। किसी भी संकेत, यानी संकेत को मान लीजिए हम ले लिए यक्स को हमने लिख दिया को बार? 2 बार।
कह रहा है कि किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आता है उसका मान उतनी बार जोड़ दिया जाता है। यानी यक्स से यक्स 2 बार आ गया, तो इसका मतलब साथियों जानते क्या होगा? एक यक्स का मतलब कितना 10 और दूसरा का यक्स का मतलब भी 10, यानी 10 + 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों? 20। बताइए समझ में आया नहीं आया? आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए साथियों हमारे पास है क्या, आई और आई, 3 आई ले लिया हमने, 3 बात समझ रहे ना? 3 आई ले लिया, इस प्रकार से लिख दे रहे हैं I1, I2, I3। देखिए 3 आई है ना, 3 बार आई का प्रयोग हुआ ना, तो इसका मतलब क्या? इसका आई का मतलब संकेत क्या होता है? 1। तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों? 3 हो जाएगा। पहला जो तथ्य लिखा इसका मतलब यही है कि जो बार आएगा तो बार जोड़ दीजिए आप। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए यक्स 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 है, क बार है? 3 बार है, तो मतलब यक्स का संकेत क्या है? 10, 10 + 10 + 10 यानी कि कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा साथी। बताइए समझ में आ नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा साथियों। अब देखिए जो दूसरा संकेत है प्यारे साथियों, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब समझेंगे। दूसरा है किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं की जाती है। किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 से हम अधिक बार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखिए संकेत भी, एल व डी की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखिए आई की पुनरावृत्ति हो सकती है, एक्स की पुनरावृत्ति हो सकती नहीं होगी, आई की पुनरावृत्ति होती है, एक्स की पुनरावृत्ति होती है, सी की पुनरावृत्ति होती है साथियों, ठीक ना? लेकिन भी, एल, डी की पुनरावृत्ति नहीं होगी। केवल एक बार हम प्रयोग कर सकते हैं। कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं प्यारे साथियों? केवल एक बार। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। साथियों इसको नोट जरूर करेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे। आइए 3 नियम और हैं, उन तीनों नियमों को देखते हैं। अगला नियम है, क्या बोला है इसमें देखेंगे, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लग जाता है तो बड़े मान में छोटा मान जोड़ दिया जाता है। अब देखिए बड़ा मान और छोटा मान क्या होता है साथियों, आप जानते हैं। अब देखिए तुलना में करा रहा हूँ, देखिए हाई देखिए आई हो गया ये हमारे पास, एक क्या ले लेते हैं, भी ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं साथियों, यक्स ले लेते हैं। हम क्या कह सकते हैं, जो आई है ये छोटा मान है, भी जो है बड़ा मान है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन कराएं, तुलना कराएं तब। बात समझ नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए आई और यक्स का तुलना हम कराते हैं तो आई हमारा छोटा मान है, यक्स हमारा क्या क्या मान है साथियों? बड़ा मान है। क्योंकि आई का मतलब 1 होता है, यक्स का मतलब क्या होता है? 10 होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, यक्स ले लीजिए और सी ले लीजिए और यल ले लीजिए और क्या हो जाएगा? यक्स सी यल, और हम ले सकते हैं डी को और हम ले सकते हैं एम को। कंपेरिजन कराइए, अगर यक्स और सी की बात करें, तुलना कराएं तो कौन मान बड़ा होगा, कौन मान छोटा होगा? तो आप कहेंगे कि यक्स का मतलब होता है 10, 10 छोटा होगा, सी का मतलब होता है 100, 100 बड़ा मान होगा। उम्मीद है साथियों कौन छोटा मान है कौन बड़ा मान है आपको समझ में आ गया। तो जान दीजिएगा छोटा मान, ध्यान देखिए ध्यान से, अगर भी है, अब भी के दाहिने और हम एक आई लिख देते हैं, ठीक है, एक आई लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? भी का मतलब होगा 5। अगर छोटा मान दाहिने और है तो जोड़ देंगे, तो 5 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। बताइए समझ में आ नहीं आया? बोलिए। अगर मान लीजिए यक्स है ना, यक्स है, अब यक्स से क्या भी छोटा है कि नहीं छोटा? कंपैरिजन कराएंगे, यक्स और भी में कंपैरिजन तुलना कराएं तो यक्स हमारा बड़ा है, भी हमारा छोटा है, तो यक्स के बाद यदि हम भी लिखते हैं दाहिने की ओर, भी कहाँ है? दाहिने की ओर। किसके दाहिने है? यक्स के दाहिने। तो बड़े संकेत के दाहिने और छोटे संकेत को लिखते हैं तो दोनों का मान जुट जाता है। यक्स का मतलब 10, अब प्लस भी का मतलब कितना होगा? 5, और 10 5 15 हो जाएगा यक्स भी का मतलब। बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा एक और ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया यल, ठीक है, इसके साथ ले लिया हम किसको? यक्स को, यल यक्स हो गया।
चूंकि यल हमारा बड़ा मान है, यक्स हमारा छोटा मान है, हाँ कि ना? बताइए, कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए। यल का मतलब 50 होता है, यक्स का मतलब 10 होता है। अब बड़े संकेत के दाहिनी ओर है छोटा संकेत, तो जुट जाएगा मान, यानी कैसे जुटेगा? 50 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि यह जो सेकंड लाइन यानी कि इसमें का थर्ड लाइन है, तीसरी महत्वपूर्ण तत्व में तीसरी लाइन आपको समझ में आ गई। अब आइए हम चौथे तथ्य की बात करते हैं। क्या लिखा गया है? यदि छोटा मान बड़ा, देखिए, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लग जाता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। बड़े मान में से छोटे मान को क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। घबराइए मत, ऐसे कंसेप्ट में बताऊंगा जो आपके दिमाग से कभी निकलेगा नहीं, लेकिन ध्यान से पढ़िए, पढ़िए ध्यान से। अब देखिए, मान लीजिए हमने क्या लिखा? यक्स लिखा, हाँ या ना? यक्स लिख दिया। अब यक्स के बाएं ओर हमने लिख दिया आई। एक का मतलब का, यक्स का मतलब 10, आई छोटा का मान कहाँ है? इसके बाईं ओर हो है, तो इसमें से एक घट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 9। भी है साथियों, और भी के दाहिने बाईं ओर अगर हम एक आई लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? भी यानी कि 5। अब बाईं ओर है छोटा मान, -1 कर देंगे, हो जाएगा कितना? 4। बताइए, इस बात समझ में आ नहीं आ रहा? अब मान लीजिए यक्स लिखा हमने और यल लिखा, इसका मतलब क्या? यल का मतलब 50, 50 बड़ा मान है, यक्स छोटा मान है, तो यल के बाईं ओर है कि दाईं ओर है? बड़े मान के बाईं ओर है, तब बाईं ओर होने पे छोटे मान को बड़े मान में से घटा दिया जाता है, यानी हो जाएगा प्यारे साथियों कितना? 40। उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई है। आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और नियम को देखते हैं। देखिए, संकेत भी, यल और डी के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। जो भी है और यल है और डी है, यह बहुत वीआईपी है, समझ रहे हैं? यह बड़े संकेत के दाहिने ओर बढ़ सकता है, दायां बढ़ सकता है, लेकिन यह कहता है ना, हम बायां कभी नहीं बैठेंगे, बाएं की ओर कभी नहीं बैठेगा। अब बाएं को जब तक बैठेगा नहीं तब तक घटेगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, भी यल डी को कभी भी किसी संकेत के बाएं ओर नहीं रख सकते हैं, नियम है। ठीक, आगे बढ़िए। संकेत आई को केवल भी और यक्स में से घटाया जाता है। जो आई है ना, यह इसको केवल हम भी से घटा सकते हैं और यक्स से घटा सकते हैं। बात समझिए, यक्स से घटा सकते हैं। बाकी जो संकेत है, देखिए, बाकी जो संकेत है उनमें से नहीं घटा सकते हैं। देखिए, न यल से में से घटा पाएंगे हम, न डी में से घटा पाएंगे, न एम में से घटा पाएंगे, न सी में से घटा पाएंगे। बात समझ में नहीं आ रहा? बताइए आगे क्या है? यक्स को केवल यल, यम व सी में से ही घटाया जा सकता है। यक्स को केवल हम घटाएंगे तो किससे घटाएंगे? यल से घटा सकते हैं, सी से घटा सकते हैं और यम में से घटा सकते हैं, बाकी में से घटा नहीं सकते। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, पुनः मैं रिपीट करता हूँ, पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। देखिए, आई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 से। भी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे साथियों? 5 से। और यक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 10 से। और यल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 50 से। सी को 100 से। डी को 500 से। और यम को साथियों किससे? 1000 से। बात समझ में आ गई है? इतनी बात तो आपको याद ही करनी, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 1 का प्रयोग और यक्स का प्रयोग और किसका? सी का प्रयोग हम केवल करेंगे तो केवल अधिक से अधिक 3 बार कर सकते हैं, 4 बार नहीं कर पाएंगे। देखिए, इनका प्रयोग कौन? यक्स, आई, यक्स और सी, इन 3 लोग हैं ना, इनका प्रयोग कितनी बार कर सकते हैं? अधिक से अधिक 3 बार कर सकते हैं। अब मान लीजिए 4 लिखना है तो इन्हें की 4 को हम लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम, यह गलती है, क्योंकि आई का प्रयोग हम केवल 3 ही बार कर सकते हैं। आई को केवल भी में से घटाएंगे और यक्स में से घटाएंगे, बाकी में से नहीं घटा पाएंगे। यक्स को केवल हम सी से घटा सकते हैं साथियों, और किससे घटा सकते हैं? यल में से घटा सकते हैं साथियों, और किस में से घटा सकते हैं?
और किस में से घटा सकते हैं? सी से घटा सकते हैं, एल से घटा सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब देखिए, छोटे संकेत को बड़े संकेत के बाईं ओर केवल हम एक बार ही प्रयुक्त कर सकते हैं, एक ही बार लिख सकते हैं, 2 बार नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ नहीं आया? आइए कुछ हम प्रश्न कराते हैं। मान लीजिए दे देता है साथ में, प्रश्न दे देगा। कैसे प्रश्न देता है गौर से देखिएगा। ये बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन घबराइएगा ना। देखिएगा 500 का रोमन अंक बताइए, अंक बताइए या संकेत बताइए, बताइए क्या होगा। ऑप्शन रहेगा ए, एल, बी, सी ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन रहेगा एम। बताइए कौन सा होगा। तब 500 का क्या होता है आपको याद करना है, एल सी डी, 50, 100, 500। तब 500 का संकेत क्या होता है? डी होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों कि यहाँ तक बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, ठीक ना। अब देखिए 1000 को, देखिए किसी भी संकेत के ऊपर, मान लीजिए भी है ना, अगर भी के ऊपर बार अगर लग गया, किसी भी संकेत के ऊपर यदि बार लगा है तो इसका मतलब 5 गुणे 1000 होता है, यानी कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। बात समझ रहे ना। किसी रोमन संकेत के ऊपर यदि बार लगा है तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जब तक नियम जानेंगे नहीं ना तब तक रोमन अंकों का प्रयोग करके लिख नहीं पाएंगे, ध्यान लीजिए, ठीक है। आइए एक अंक और एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए सवाल दे दिया, एक सवाल और दे दिया, किस प्रकार से दे देगा साथियों। 50 का रोमन संकेत है, रोमन संकेत है। ऑप्शन आपके सामने ए, एल, बी, एम, सी और डी। तब 50 का क्या होता है? तो 50 का साथियों एल होता है। उम्मीद करते हैं साथियों यह बात आपको समझ में आ गई होगी और अच्छा भी लग रहा होगा और याद भी होता जा रहा होगा और आप कुछ सीख पा रहे हैं। रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? आप याद कीजिए, भी एल डी, एक तो याद करना, भी एल डी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखिए यक्स की पुनरावृत्ति होती है, सी की पुनरावृत्ति होती है, आई की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन एल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। बात समझ में नहीं आया? देखिए थ्योरी पढ़िएगा बढ़िया से तब तो आप समझ पाइएगा। थ्योरी अगर बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। यक्स भी रोमन अंक हैं, मतलब कितना है बताना है। तो है हमारे पास यक्स भी, अभी थ्योरी हम पढ़ाए हैं। यक्स 2 बार लिखा, इसका मतलब का 10 + 10 भी है, प्लस में कितना 5, तो 10, 20, 5, 25, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। संख्या 0 का रोमन अंक होगा। सन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। सन 2023 बैच के जो प्रशिक्षु थे परीक्षा दी उसमें आया था बहुविकल्पी में। तो साथियों 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसका रोमन संकेत कुछ नहीं होता। तो इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। यस कोई होता है संकेत नहीं, जेड कोई होता है नहीं, 0 का क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। बात समझिए, 0 का रोमन संकेत कोई ही नहीं करेगा। तो हम मान लेंगे इनमें से सीखते हैं कुछ और। देखिए हाँ ध्यान दीजिएगा, एक है यानी आई है तो हम क्या लिखेंगे? इसको 1 लिखेंगे साथियों। डबल आई है तो इसको क्या लिखेंगे साथियों? 2 लिखेंगे। ट्रिपल आई है तो इसको क्या लिखेंगे साथियों? 3 लिखेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? लेकिन इन्हें की 4 आई तो 4 लिख देंगे ना, गलत हो जाएगा। हम 1 2 3 4 है तो हम इसको 4 नहीं हम लिख सकते हैं। 4 को हम कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, भी का मतलब 5 हुआ, और इसके बाएं ओर हम 1 लिख देंगे यानी आई लिख देंगे, यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भी का मतलब क्या होगा साथियों? 5 होगा। भी आई यानी देखिए बड़ा संकेत 5 भी है, छोटा संकेत आई है। दाहिने ओर की बाएं ओर है? दाहिने ओर है तो मान जुट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। भी डबल आई है साथियों तो इसका मतलब क्या? भी मतलब 5 6 7 हो जाएगा। 8 को लिखना साथियों तो कैसे लिखेंगे? भी आई का प्रयोग हम 3 बार कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हमको लिखना साथियों 9 का क्या होगा? 9 का देखिए 10 और 10 में से 1 कम कर देंगे आई। 10 का लिखना साथियों कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारे पास यक्स 10।
साथ में 11 लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे 11, तो 11 को लिखने के लिए 10 प्लस 1, ऐसे तोड़िए 10 प्लस 1 यानी 10 का संकेत क्या यक्स, प्लस प्लस हो रहा ना, प्लस हो रहा है तब दाहिने ओर लगेगा, माइनस होगा तो बाईं ओर लगेगा। ध्यान देंगे देंगे इस बात को, ध्यान देंगे, तरीका ध्यान देंगे मेरा। देखिए प्लस है तो कहाँ लगेगा, दायां ओर लगेगा, माइनस रहेगा तो कहाँ रहेगा, बायां ओर लगेगा। माइनस का मतलब समझिए, माइनस का मतलब समझिए, माइनस का मतलब अभी समझिए। यहाँ पे देखिए 9 है ना, 9 हमारा 9 वैसे थोड़ी बन गया, 9 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, 10 माइनस 1 यानी कि 10 का संकेत यक्स, 1 कम है तो इधर लग जाए आई। इस प्रकार से सीखना साथियों। 12 का संकेत, अब देखिए 12 को, तो 12 को तोड़िए 10 प्लस 2, 10 का क्या यक्स, 2 का 2 आई लिख देंगे। 13 के लिए साथियों, 13 को क्या लिखेंगे 10 प्लस 3 यानी कि क्या आ जाएगा, 10 का संकेत यक्स और 3 को हम क्या आई 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 लिख सकते हैं। अब देखिए 14 को क्या लिखेंगे साथियों, अब यहाँ पर 14 आ गया, तो ये नहीं कि 14 को हम 10 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 का संकेत यक्स होता है, 4 को 1 2 3 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। थ्योरम पढ़ाए हैं, आई का प्रयोग अधिक से अधिक हम 3 बार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी बार है 4 बार। तो समझिएगा 14 को लिखेंगे 15, सॉरी कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 हो जाएगा साथियों, होगा नहीं होगा, तो 10, 15 को क्या लिखेंगे 10 प्लस 5 माइनस 1 होगा, 10 का संकेत क्या यक्स होगा, 5 का संकेत क्या भी होगा, क्योंकि प्लस इनके बीच प्लस है तो कहाँ दायां, अब माइनस, ध्यान दीजिए माइनस कितना है 1, तो माइनस 1 है यानी कि यह किसके पास है, ये किसके पास है, यही ध्यान देना, यही ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, पुनः ध्यान देंगे यहाँ पे पुनः। 14 को लिखेंगे 15 माइनस 1, 15 को लिखेंगे 10 प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया। अब देखिए 10 को हम क्या लिखेंगे यक्स लिखेंगे, 5 को क्या लिखेंगे भी लिखेंगे। अब 5 में से ना एक कम, 5 और 1 के बीच में है ना माइनस, तो 5 के बगल में आई लगेगा, यानी 5 के बाएं ओर, बायां ओर आई लगा देंगे, कंफ्यूजन दूर, बताइए। अब देखिए 16 है मेरे पास, तो 10 प्लस 6 होगा, बात समझ आ रही, 6 होगा, तो 6 का कोई संकेत होता है, बिल्कुल नहीं होता, तो क्या हो जाएगा 10 के लिए यक्स, और 10 और 6 को क्या लिखेंगे, 6 को देखिए 6 को लिख सकते हैं 5 प्लस 1, तब 5 के लिए भी, अब प्लस 1 है तो इसके दाहिने ओर लगेगा आई। 17 है साथियों, 17 के लिए हम क्या लिखेंगे 10 प्लस 7, तो 10 के लिए यक्स हो जाएगा, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को लिखेंगे 5 प्लस 2, तब 5 का क्या होता है भी होता है, अब चूंकि प्लस है तो प्लस हो तो कहाँ लगेगा दायां ओर लगेगा, यानी दाहिने ओर लगेगा, तो दाहिने ओर का मतलब क्या भी के बगल में, तो 1 2 यानी 5 2 7, आ चूंकि 5 में ना जुड़ रहा है तो 5 के बगल में यानी 5 के दाहिने ओर लगेगा। उम्मीद करते हैं साथियों तो आपको अब अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। 1 से 100 तक अगर लिखना होगा रोमन अंक यूं छुटकियों में आराम से लिख लेंगे। आइए हम रैंडमली नंबर लेते हैं और लिखते हैं, कंफ्यूजन है उसको देखिए, जैसे 19 आ गया तो ज्यादा कंफ्यूजन है, 19 को क्या लिखेंगे साथियों गौर से देखिएगा, 19 को लिखेंगे 10 प्लस 9, 10 9 19 हुआ, बताइए। अब 10 का संकेत क्या होता है साथियों, यहाँ पे लिखते हैं 10 का संकेत क्या होता है यक्स होता है, लेकिन 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 को लिखते हैं साथियों 10 माइनस 1, तब ना 9 होगा, आज चूंकि 10 माइनस 1 है यानी 10 में से 1 कम, यानी कि आई यक्स हो जाएगा। 19 का हो गया साथियों। बहुत लोग गलती करते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। 10 के बाद साथियों हम 29 को लेते हैं, 29 का 29 को क्या लिखेंगे 20 प्लस 9, और 9 का तो आपको याद ही हो गया होगा आई एक्स, 9 का क्या होता है आई एक्स, तब क्या हो जाएगा 10 20 आई एक्स हो जाएगा। उसके बाद किसको ले लेंगे 39 को ले लेंगे साथियों, तो 30 प्लस 9, 30 के लिए साथियों हम 3 बार यक्स यक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को यक्स को हम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार प्रयोग नहीं कर पाएंगे, कम बार करेंगे तो चलेगा। यक्स को हम 1 बार लिख सकते हैं, यक्स को हम 2 बार लिख सकते हैं, यक्स को हम 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन यक्स को हम 4 बार नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता है। 3 से कम होगा तो चलेगा, 3 से ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा 30 है तो 10 20 30, 9 का याद हो गया है यक्स
एक कम माइनस चूंकि हो रहा है, इसके बाईं ओर लगाएंगे, दायां ओर नहीं लगाएंगे, बायां ओर लगा देंगे, आई यक्स हो जाएगा। जो कंफ्यूजन ज्यादा करता है उसी नंबर का मैं लिख रहा हूँ, देखिए। उसके बाद साथियों कितना हो जाएगा 49। 49 को दीजिएगा ना, 49 को अगर पूछेंगे हम ना तो सभी बच्चे क्या कहेंगे, कहेंगे आई यल हो जाएगा। कहेंगे अरे सर 50 माइनस 1 तो 49 होता है, अब 50 का यल होता है, आप बताए हैं माइनस है बीच में, तो इसके बाएं ओर लिखेंगे, आई का 1 का मतलब आई हो जाएगा। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, इधर उधर ध्यान न कीजिए, अभी थ्योरी में बताए हैं यल में से केवल यक्स घटा सकता है। यल में से केवल किसको घटा सकते हैं, यल में से, यल संकेत में से केवल, ध्यान दीजिए, केवल यक्स घटेगा। केवल कौन घटेगा, यक्स घटेगा। बात समझ नहीं है। आई जो है, आई जो है साथियों केवल घटेगा किसमें से, केवल भी व यक्स से घटेगा, यक्स से घटेगा। बात समझ नहीं समझ रहे हैं। तो इसको बहुत लोग गलती करेंगे, इतना बताएंगे लेकिन इतना होगा नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 40 को हम क्या लिखेंगे, 40 प्लस 9। बताइए समझ में आ नहीं आया, बताइए समझ में आ नहीं आया। अब साथियों 40 को लिखने के लिए देखिए 40 को कैसे लिखेंगे, हम यक्स यक्स 4 बार तो लिख नहीं पाएंगे, नियम कहता है यक्स यक्स 4 बार नहीं लिख पाएंगे, केवल 3 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 1 बार लिख सकते हैं। तो 40 को लिखने के लिए हमारे पास एक और तरीका, 50 माइनस 10, क्योंकि 50 में से 10 घट जाएगा, समझ रहे हैं, 50 में से 10 घट जाएगा। यल अपने आप को बड़ी बड़कवा बनता है, एक को नहीं घटाने देता, एक क्योंकि छोटा है, एक से थोड़ा सा हमारा दहाई है, क्योंकि दहाई है ना, दहाई में से दहाई को हटाएंगे ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 है तो 50 को हम क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे, चूंकि माइनस है तब बायां ओर लिखेंगे कि दायां ओर लिखेंगे, तो बायां ओर लिखेंगे, यक्स हो जाएगा साथियों। यानी कि 40 का संकेत कितना हो जाएगा, यक्स यल। 9 का तो आपको अब याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आए समझ में साथियों ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अब देखिए 59 का क्या होगा साथियों, अब देखिए 50 प्लस 9, अब 50 का यल, 9 का आई यक्स। उसके बाद 69 को क्या लिखेंगे, 60 प्लस 9, और 60 का क्या लिख सकते हैं, 60 को समझ रहे हैं, 50 प्लस 10 कर सकते नहीं कर सकते हैं, 60 हो जाएगा। तो 50 का यल, यक्स का 10, 50 10 60, आई यक्स। 69 का हो गया। 79 का क्या लिखेंगे, 70 प्लस 9, 79, 70 को क्या लिखेंगे, 50 10 60 10 70, आई यक्स हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा। देखिए 89, 80 प्लस 9, तो 80 को क्या लिखेंगे, 50 60 70 80, आई यक्स। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, अरे सर यक्स यक्स 3 बार यहाँ पे चौथी बार लिख दिए हैं आप। अरे भाई लगातार नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, पुनरावृत्त नहीं है, आई आके तब यक्स लगा है, इस बात पे गौर कीजिएगा। उसके बाद साथियों 99 है ना, जो परीक्षा में आ जाएगा तो बड़े बड़े लोग इसका बना ही नहीं पाएंगे, अगर ढंग से थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो। बहुत लोग कहेंगे जानते क्या होगा, 100 माइनस 1 होगा। अरे ठीक है 100 माइनस 1 होगा, 100 माइनस 1 यानी कि सी आई लिखेंगे ना, माइनस है तो क्या कहेंगे, इसके बाएं ओर लगा देंगे। लेकिन नहीं, कतई नहीं, सी में से 1 घटेगा, सी में से आई घटेगा। अभी थ्योरी में बताएंगे, नहीं बताए हैं, थ्योरी में बताएं अभी, सी में सी किसको घटाएगा, सी केवल यक्स को घटाएगा और किसी को नहीं घटाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, 90 प्लस 9, 90 मतलब का, इसको लिखेंगे 100 माइनस 10 प्लस 9, 100 का मतलब सी। अब 100 में से ना 10 घटा रहे हैं, 100 और 10 के बीच में ना माइनस है, तो सी के बाएं ओर लगा दीजिए यक्स। 9 का मतलब का, आई यक्स, ई होगा 99। आई सी भूल जाइए, आई सी भूल जाइए। आइए और भी ले लेते हैं सवाल। 115 को लिखना है, तो देखिए 115 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको तोड़ दीजिए, 100 प्लस 10 प्लस किस रूप में, 5 के रूप में। 100 का क्या होता है, सब प्लस प्लस है तो सब सबके दाहिनी ओर लगता चला जाएगा। 100 का सी, 10 का भी, सॉरी 10 का क्या होता है संकेत, यक्स होता है। अब 5 का क्या होता है साथियों, भी होता है, सी यक्स भी हो जाएगा। 154 है साथियों,
चाहे जितना भी बड़ा बोलिए, कमेंट में कमेंट कीजिएगा। आप लोग देख के कमेंट, वीडियो को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा सर बताइए इसका कितना होगा रोमन, इसका कितना होगा रोमन। तो एक वीडियो और मैं बना दूंगा, मैं अपने हिसाब से मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक ना। कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। 154 को 100 प्लस 50 प्लस 4 हो जाएगा, तो 100 का C, 50 का L, 4 का क्या होता है I भी हो जाएगा साथ में। 71 का 70 प्लस 1, 70 का क्या हो जाएगा 50 प्लस 20 प्लस 1, तो 50 का L, 20 का डबल X और कितना I हो जाएगा। अब देखिए 97 का 90 प्लस 60, और साथियों 90 को लिख क्या कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत रुचिकर चीज मैं बता रहा हूँ। आप लोग कहिएगा कि सर 90 को आप 100 - 3 भी तो लिख सकते हैं, तो बिल्कुल बाबू लिख सकते हैं, लेकिन बताइए 100 का मतलब C होता है और 3 का मतलब 3I। कभी भी संभव नहीं है, कभी भी बड़े संकेत के बाएं और एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। आज चूंकि हम एक बात और जानते हैं, C में से I नहीं घटेगा, कभी नहीं घटेगा। थ्योरी में बताएं C में से केवल घटेगा तो घटेगा X घटेगा। तो इसलिए साथियों इसको इतना नहीं लिख के हम लिखेंगे 90 प्लस 7, 90 को का 100 - 10, 100 में से C में से X को केवल घटा सकते हैं, इसमें 100 - 10 करेंगे, अब प्लस 5, प्लस 5 है कि नहीं है 5, आप प्लस में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो 100 का मतलब कितना, 100 का मतलब CIX लगा देंगे इसके बाएं ओर, इसका काम खत्म हो गया। अब 5 भी प्लस है, 2I लगा देंगे। उम्मीद करते हैं साथियों को आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा अच्छे ढंग से। अब देखिए 3000, तो 3000 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1000, नहीं लिख सकते हैं। और 3 का क्या होता है 1 2 3, होता नहीं होता है, होता है। हम क्या बताए हैं, किसी भी रोमन संकेत यानी अंक के ऊपर यदि बार लगा है तो 1000 गुना हो जाता है, 1000 बना दिया। 9000 है तो इसको लिखेंगे 9 गुणे 1000 करेंगे, और 9 का संकेत का IX, इसके ऊपर बार लगा देंगे तो 9000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा है। 6 7 नंबर ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास है साथियों कितना 60,000, कितना है आपके पास 60,000, 60,000 है तो इसको क्या लिखेंगे साथियों रोमन अंक में, तो 60,000 है तो 60 गुणे 1000 हो गया, है कि नहीं है। और 60 का रोमन संकेत क्या होता है 50 प्लस 60, तो 50 में 10 जोड़ रहे हैं ना, तो 50 का L हो गया और 10 60 X हो गया, 1000 है तो 1000 गुना हम क्या करेंगे बना देंगे साथियों। ठीक, कोई दिक्कत। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप जैसे कहिए वैसे मैं पढ़ाऊंगा। देखिए आप ले सकते हैं क्या 60 1 2 1 2 3, 7000, सॉरी कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख, 7 लाख है। अब इसको लिखना है साथियों, तो हम इसको क्या पहले 1000 के गुणनखंड में तोड़िए, तो 700 गुणे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 700 का संकेत क्या होगा 5 2 7, 500 प्लस 200 होता है 700 होता है। तो 500 का संकेत क्या होता है, तो 500 का होता है D साथियों। और 2 गो 100 बचा नहीं, 200 मतलब 2 गो 100 करेगा तो 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो डबल C लगा देंगे। 1000 है तो 1000 गुना यानी बार लगा देंगे। उम्मीद करते हैं साथियों कि इतनी कहानी आपको अच्छे ढंग से समझ में आई है। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर। 15,625 को रोमन संकेत में लिखिए, रोमन अंकों में लिखिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे 15,000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो 15,000 को क्या लिख सकते हैं 15 गुणे 1000, अब प्लस 600 को क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 100, 500 100 का 500 का नोट और 100 का नोट रहेगा तो 600 हो जाएगा, प्लस 20 प्लस 5 बन गया। 15 का आपको पता नहीं होता, 10 प्लस 5 यानी 15, कितना तोड़ेंगे यार, इतना तो समझ सकते हैं। तो 10 अब 5 15, इस पे हम क्या लगा देंगे, इस पे बार लगाने, 15,000 हो गया। केवल इस पे रहेगा यक्स और भी पे बार रहेगा, यक्स और भी पे बार रहेगा, सब पे बार नहीं रहेगा। आप 500 को क्या लिखेंगे टी, 100 को क्या लिखेंगे C,
20 को क्या लिखेंगे, डबल एक्स। ठीक, यह हो गया साथियों 15,625। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अब अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चाहे जितना भी बड़ा होगा आप यूं छुट्टियों में सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मान लीजिए साथियों 115 आ गया, तो 115 का क्या लिखेंगे, 100 प्लस 10 प्लस 5, कितना सरल, 100 का सी, 10 का एक्स, इसका भी खत्म। अब आइए कुछ रोमन अंक लेते हैं और उसको संख्या के रूप में प्रदर्शित करने के लिए सिखा देते हैं। देखिए दिया है सी यक्स 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 भी। हमने क्या बताया है, यदि रोमन संकेत लगातार लिखा गया है उसका मतलब होता है जोड़ना। उन सबों के बीच क्या होता है, यो मतलब संबंध क्या होता है, जोड़ का होता है। यानी कि सी का मतलब क्या होगा, 100 हो जाएगा, प्लस यक्स यक्स 3 बार है साथियों, यक्स यक्स कितनी बार है, 3 बार है। हाँ, यक्स का मतलब कितना, 10। तो सी की दाहिनी ओर यक्स है तो हम 10 प्लस लिखेंगे, पुनः 10 प्लस लिखेंगे, पुनः 10 प्लस लिखेंगे, 10 10 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 बार यक्स यक्स है। आप पुनः प्लस 5 लिख देंगे, 5 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 हो गया है। 10 20 30 5 35 यानी कि कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 135 का रोमन अंक है यक्स, सॉरी सी यक्स यक्स भी। बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा हो तो दबा के शेयर कीजिए वीडियो को। अब देखिए यक्स यक्स आई आई, यक्स यक्स आई आई, अरे कहाँ ध्यान है आपका, हमने क्या बताया थ्योरी क्लास में, यक्स का मतलब 10, अब प्लस कंटिन्यू है, 10 प्लस 10 प्लस आई 1 प्लस 1, 10 10 20 21 22। वाह बहुत बढ़िया, तबाही वाला वीडियो है साथियों। सी सी यक्स आई आई आई, देखिए है सी सी बड़ा संकेत है, बड़े संकेत के दाहिनी ओर छोटा संकेत है, ये बड़ा संकेत है, इनकी अपेक्षा दाहिनी ओर यानी कि जुटता चला जाएगा। यानी सी का मतलब कितना, 100 हो गया, अब प्लस 100 हो जाएगा। 100 2 बार लिखेंगे क्योंकि सी डबल बार रिपीट है। यक्स क्या है साथियों, एक बार आता है, एक बार 10 लिखेंगे। अब एक एक यक्स के छोटा संकेत है ना, तो दाहिने ओर की बाएं ओर है, तो दाहिने ओर हो तो जोड़ के, बाएं ओर हो तो घटा के, बस यही तो सीखना। प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है 200, 200 हो गया, लिख दीजिए। 10 11 12 13 यानी कि 200 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि यह बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आई है। यदि आप किसी भी संख्या का रोमन अंक नहीं लिख पा रहे हैं या रोमन अंक का संख्या में प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, उस संख्या का, उस रोमन नंबर का हम उसका एक सेपरेट वीडियो बना के पुनः बता देंगे साथियों। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो लोग देखते नहीं हैं। आप थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों, बहुत मेहनत करते हैं साथियों। देखिए कुछ होमवर्क आप लोगों के लिए HW दे रहा हूँ, इसको जरूर आप ट्राई कीजिएगा घर पे। तो पहला रहेगा साथियों यक्स यक्स, दूसरा होगा साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर करेंगे, यक्स 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 भी आई। तीसरा साथियों क्या होगा, तीसरा होगा यल यक्स आई आई आई। चौथा है क्या, सी यक्स 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 हो गया, यक्स सी यक्स यक्स यक्स, बस इतना ही। अब चलिए पांचवा साथियों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पांचवा 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 यक्स यक्स भी आई आई। ठीक, अब छठा हो जाएगा साथियों, छठा ले लीजिए, सी सी, ठीक है, सी सी सी, हम ले लेते हैं सी आई एक्स। इतना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। और यदि आप कोई भी संख्या हो उसको रोमन अंक में प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, सर यह संख्या को हम रोमन अंक में प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, या इस रोमन अंक को हम इस संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, तो एक वीडियो और बनाएंगे। नहीं तो DLED प्रथम सेमेस्टर के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है। एक बात ध्यान और दीजिएगा, 0 का कोई रोमन संकेत नहीं होता है, रोमन अंक नहीं होता है। धन्यवाद।